किसान भाइयों, वर्तमान समय में गेहूं की बुआई, सरसों की बुआई और रबी से संबंधित अन्य फसलों की बुआई का कार्य जारी है। और गेहूं और सरसों के लिए सबसे बेस्ट खाद के रूप में जिसे माना जाता है वह है डीएपी। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। वहीं पोटेशियम की बात करें तो इसमें 0% होता है। तो यह नाइट्रोजन और फास्फोरस आधारित खाद है और इसके इस्तेमाल का बड़ा अच्छा रिजल्ट दिखता है हमारी फसलों में, लंबे समय तक बना रहता है फसल में। चूँकि 46% फास्फोरस है तो इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इसके इस्तेमाल से जड़ों का बेहतर विकास होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और यह कम घुलनशील होता है, यानी कि धीरे धीरे घुलता है और लंबे समय तक फसल को मिलता रहता है। और इसका रिजल्ट अच्छा मिलने के कारण ही किसान इसके लिए दर दर भटकते भी हैं। और वर्तमान समय में यह खाद शार्ट है, दुकानों पे नहीं मिल पा रही है जितनी हमारे किसान भाइयों को ज़रूरत है। अगर किसी दुकान पे डीएपी आ रही है कुछ मात्रा में तो वहाँ पे किसानों की काफ़ी लाइन लग जा रही है, वहाँ किसानों में ही विवाद हो जा रहा है और वहीं दुकानदार और किसानों में विवाद हो जा रहा है। और लाइन लगाने की वजह से हो सकता है कुछ महंगा भी पड़ता हो। ऐसे में डीएपी शार्ट है तो हर किसान भाई को डीएपी मिलने की संभावना काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में डीएपी के लिए मारामारी ना करें। अगर नहीं मिल पा रही है तो बहुत सारी ऐसी खादें हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी फसल की बुआई के लिए कर सकते हैं। अब डीएपी के ऑप्शन के तौर पे सबसे बेस्ट और बेहतर जो खाद है वह है एनपीके 12-32-16 और इसका इस्तेमाल आप गेहूं की बुआई के समय कर सकते हैं, वहीं सरसों की बुआई के समय कर सकते हैं, आलू की बुआई के समय कर सकते हैं, लहसुन की बुआई के समय कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन खाद है और इसमें 12% नाइट्रोजन है और 32% फास्फोरस है और 16% पोटेशियम है। तो इससे तीनों खाद हमारी फसल को मिल जाती है, नाइट्रोजन भी मिल जाती है, फास्फोरस मिल जाती है और पोटेशियम भी मिल जाती है। तो इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आपके कृषि संबंधित दुकान पे या खाद की दुकान पे यह खाद मिल रही है तो आप इसका इस्तेमाल करके गेहूं, सरसों आदि की बुआई कर सकते हैं। वहीं यदि मान लीजिए ये भी नहीं मिल रहा है तो आप 10-26-26 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एनपीके है और इसमें 10% नाइट्रोजन है और 26% फास्फोरस और 26% पोटेशियम है। इसका भी रिजल्ट अच्छा है। यदि आपके एरिया में यह खाद मिल रही है तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल करके फसल की बुआई कर सकते हैं। वहीं एक फर्टिलाइज़र और है जिसका नाम है एनपीके 20-20-0-13। इसमें पोटेशियम 0% है लेकिन नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है और इसमें 13% सल्फर है और तिलहनी फसलों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। वहीं गेहूं की बुआई के लिए भी यह अच्छा खाद मानी जाती है। लेकिन कारण है कि गेहूं में यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका थोड़ा सा मात्रा बढ़ा के डालिए। 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे डीएपी की तरह से यह काम करती है। कारण कि चूँकि 20% फास्फोरस है इसलिए फास्फोरस की अधिक मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में आपको इसका थोड़ा सा डोज बढ़ाना पड़ेगा। तो यह भी एक बेस्ट खाद है और आप रबी की फसल की बुआई करते समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक खाद है जिसका नाम है एसएसपी, जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट कहते हैं और इसका हमें मिक्सचर बनाना पड़ता है। तो हम चाहें तो इसका भी इस्तेमाल अपनी गेहूं की बुआई के समय कर सकते हैं, सरसों की बुआई के समय कर सकते हैं, लहसुन आलू की बुआई के समय कर सकते हैं। और सिंगल सुपर फास्फेट में चूँकि फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं और इसके साथ आपको मिलानी पड़ेगी यूरिया। और आप यूरिया 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। चूँकि इसमें पोटास नहीं है इसलिए आपको अलग से पोटेशियम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसमें एक ही थोड़ी सी बुराई यह है कि इस मिक्सर बनाने पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है खाद की और इसे बिखेरने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी नाते किसान भाई इसके इस्तेमाल से भागते हैं। तो वर्तमान समय में यदि डीएपी नहीं मिल पा रही है और आप परेशान हैं डीएपी के लिए तो डीएपी खाद के पीछे मत पड़िए। आप इसकी जगह पे ऑप्शन चुनिए और जो खाद हमने बताया इनमें से किसी का भी इस्तेमाल आप बुआई के लिए कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।